हेलो नमस्कार, मैं जयश्याम वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जयश्याम ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। और आज कल हमने कराया था क्लास 10th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आने वाले थे। हमने कल उसकी पूरी जानकारी दी थी। आज देंगे क्लास 11th के बच्चों को हम देंगे क्लास 12th की जानकारी कि किस तरह उनके एग्ज़ाम पेपर आएंगे। इस बार लॉन्ग तो आएगा नहीं, शॉर्ट आएगा। अभी देखिए पेपर भी होता है कि नहीं, स्थगित की जा सकती है पेपर भी, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखिए। तर्कस के तीर में तर्कस के तीर में वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ मगर जीतने की उम्मीद जितना रखना। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आइए अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्लास 12 के कौन से प्रश्न आने वाले हैं, कौन कौन से प्रश्न पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। आइए देखते हैं हम। देखिए आप लोग को पहले लेसन का नाम आना चाहिए कि कौन सा लेसन किसके कितने नाम से है, तो हम बता सकते हैं आपको। जो है पहला चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है ए गर्ल विथ ए बास्केट। इसके राइटर है विलियम सी डगलस। दूसरा लेसन है द फेलो ट्रेवलर, किसने लिखा है? ये एजी गार्डनर ने लिखा है। तीसरा लेसन द होम कमिंग, किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। चौथा पार्ट वोमेन्स एजुकेशन, और जो इसने लिखा है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। और जो 5 लेसन है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, वो एल बासन ने लिखा है। यही 5 इस बार आपके एग्ज़ाम के जो है लेसन हैं और यही आपके एग्ज़ाम में आएँगे। तो इससे हम देखते हैं। और जो सप्लीमेंट्री है उससे भी मैं प्रश्न दूँगा। सप्लीमेंट्री में जो पहला चैप्टर है वो क्या है, जो लिटिल गर्ल है उसका है। फिर एस्ट्रोलॉजर है। फिर क्या है? द गोल्डन वॉच है। पहला चैप्टर क्या है? द गोल्डन वॉच है। फिर एस्ट्रोलॉजर है। उसके बाद फिर वो है द चाइल्ड, द लिटिल चाइल्ड। आइए देखते हैं तीनों प्रश्नों का बारे में। जो 15 क्वेश्चन 15 इम्पॉर्टेंट 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12। 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12। देखते हैं पहला प्रश्न लेसन 1 से ले रहे हैं कि इसमें जो है, जो राइटर थे विलियम सी डगलस, वो क्या करने आए थे? ट्रेन से यात्रा कर रहे थे अपने इंडिया में। तो ये पहला लेसन जो है हु वर हु वर सेलिंग who were selling who was selling the basket and why, who were selling the basket and why, and why, who were selling the basket and why। टोकरी जो है कौन कौन बेच रहे थे और क्यों बेच रहे थे? तो इसका आंसर ये है द रिफ्यूजिंग चिल्ड्रन सेलिंग द बास्केट एंड दे आर सेलिंग द बास्केट बिकॉज दे अर्न मनी फॉर देयर लिविंग, ताकि वो अपने जीने के लिए, कुछ यापन के लिए, अपने कुछ भोजन के प्रबंध करने के लिए उनको कुछ पैसा मिल जाए। सेलिंग द बास्केट। दूसरा क्या है? हु आर विलियम सी डगलस, हु वाज विलियम सी डगलस। हु वाज विलियम सी डगलस, वेयर वाज ही गोइंग, वेयर वाज ही वेयर वाज ही गोइंग। समझ आता हूँ आप लोगों से कि मैं जो है केवल आंसर बता सकता हूँ, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि समय बहुत ही कम है। आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक से जो भी आप अपने टेस्ट बनाए होंगे, जो अभी आप लोग कापी वापी बनाए होंगे, वो आप लोग उससे लिख सकते हैं। तो विलियम सी डगलस वाज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। विलियम सी डगलस वाज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ही केम टू इंडिया टू सी द पजल ऑफ द नेशन। और ये रानी खेत से, द राइटर वाज गोइंग टू रानी खेत टू
न्यू दिल्ली। ये कहाँ जा रहे थे? रानीखेत से न्यू दिल्ली जा रहे थे। अब लेसन तीसरा प्रश्न हम लेंगे लेसन 2 से, ए फेलो ट्रेवलर। इसमें जो फेलो ट्रेवलर है, हु वाज फेलो ट्रेवलर ऑफ एजी गार्डनर। एजी गार्डनर का हु वाज फेलो ट्रेवलर ऑफ एजी गार्डनर। एजी गार्डनर, एजी गार्डनर ये जर्नलिस्ट थे। एजी गार्डनर लेसन 2 में है। एज ए फेलो ट्रेवलर, उनका जो सहयात्री था वो एक मॉस्किटो था। हम लोग जानते हैं मच्छर जो है उनके साथी थे, और मच्छर जब वो स्मोकिंग करने लगे तो उसी कंपार्टमेंट में ये थे, डिब्बे में उनके साथ में। वो नहीं जानते थे कि हमारे साथ एक कोई हमारा सहयात्री मित्र भी है। लेकिन बाद में जब उन्होंने स्मोकिंग करना शुरू किया तो मच्छर जब धुएं से निकला, जो धुआं फूके वो सिगरेट का, तब वो उसमें से निकला मच्छर, तो उन्हें जान गए कि ये तो मेरा साथी है। कौन साथी है? मॉस्किटो। तो एजी गार्डनर फेलो ट्रेवलर ऑफ वाज मॉस्किटो। उनका मित्र कौन था? मच्छर था, मॉस्किटो था। या लिख सकते हैं लेसन। फिर इसी से प्रश्न लेंगे कि मैग्मिटी हैज इट्स लिमिट। ये भी लिख सकते हैं मैग्मिटी हैज इट्स लिमिट। या फिर व्हाट वाज द राइटर फ्री टू डू इन द कंपार्टमेंट। व्हाट वाज द राइटर, व्हाट वाज द राइटर फ्री टू डू इन द कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट जो उनका जो डिब्बा था, बोगी था जिसमें वो राइटर बैठे हुए थे, उसमें क्या क्या करने के लिए ये फ्री थे। तो वो फ्री थे, क्या क्या करने के लिए फ्री थे वहाँ पर? वो फ्री थे व्हेन ही वाज लाउडली स्पीकिंग, ही वाज सिंगिंग, ही डांसिंग, सिंगिंग, डांसिंग एंड लुकिंग एंड सिट एनीवेयर। और वो कहीं भी बैठ सकते थे। एंड यू स्लीप द फुल लेंथ, मतलब आप जो है गोड़ पसार के आप सो सकते हैं उसमें फुल्ली लेंथ उस, क्योंकि अकेले थे। यू आर सिटिंग कॉर्नर और दैट कॉर्नर, चाहे आप इस कोने बैठे चाहे आप उस कोने बैठे, यू आर फ्री। व्हेन you are free, you are smoke, you are talking, you are speaking loudly, anything you can do in the compartment because he is alone. If you are going to travel by Lucknow या etc where you are sitting in the compartment and you are lonely in the compartment, you are free, nobody can hear to you and nobody can look to you, nobody can look here, nobody can see you, and what you want you do in the compartment. okay, आगे बढ़ते हैं। लेसन इसी में एक प्रश्न और देंगे हम। व्हाट वाज द राइटर टू डू एंड द when कब राइटर कब जाने कि उनका साहित्य जो है मास्किटो। when did writer conscious 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 about his friend। कब जो है राइटर जाने के उनका जो सहयात्री उनके पास है। when he smoke and the all passenger gone, जब सभी पैसेंजर चले गए तो उनके राइटर जो है अकेले, ही फीलिंग आई एम लोनली इन द कंपार्टमेंट, ये इसका आंसर होगा। नंबर 6 लेते हैं हम फतीक चक्रवर्ती से। हु वाज फतीक चक्रवर्ती, हु वाज फतीक PHATIC फतीक चक्रवर्ती। फतीक चक्रवर्ती, हु वाज फतीक चक्रवर्ती, व्हाट डिड द विलेज बॉय टू डू। जो हुआ फतेह चक्रवर्ती कौन था
और जो बच्चे थे, जो विलेज के बॉय थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो फरीद चक्रवर्ती था, वो फरीद चक्रवर्ती आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12th में, लेसन 3 में है फरीद चक्रवर्ती। फरीद चक्रवर्ती वाज ए नॉटी बॉय, ही वाज द रिंग लीडर ऑफ द विलेज बॉय। वह जो है गांव के जो बच्चे हैं उनका सरदार था, जो ये कहता सब बच्चे वही करते। तो उन्होंने डिसाइड किया कि he was decided to do the log of laying in the water, and the owner of this log was surprised where he was gone. Next question, 7th question देखते हैं हम इसी से। who came at the Fatih house? who came at the Fatih house? फतिक हाउस, एक दिन फतिक के घर कौन आया? तो इसके फतिक के घर कौन आया था आप लोग जानते हैं, विशंबर नाथ जो उसके मामा थे। तो फतिक हाउस, वन डे फतिक हाउस केम विशंबर नाथ, ही वाज हिज अंकल, वो उसके क्या थे? मामा जी थे। बट ये आगे क्वेश्चन में क्यों इतना लिखना, लेकिन जब उसे पूछा गया, उसके मामा ने उससे फतिक से पूछा कि वेयर आर द फतिक हाउस, फतिक का घर कहाँ है, या चक्रवर्ती फैमिली, वेयर इज द चक्रवर्ती फैमिली लिव? तो उसने क्या कहा कि आगे बढ़ जाइए, मैं नहीं जानता। वो इतना नाटी था कि अपनी मामा को ही वो नहीं पहचान पाया, और जो है उसने कह दिया कि मैं, आप आगे बढ़िए, मैं नहीं जानता। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना शरारती था, कितना नाटी था। और इसी का विपरीत प्रश्न अगर आ जाए कि वो माखन चक्रवर्ती कौन था, तो फतिक का भाई माखन चक्रवर्ती था। और माखन चक्रवर्ती जो है बहुत ही सीधे, जितना ये शैतान था, जितना ये नाटी था, उतना ही वो सज्जन था और जेंटल था। बहुत ही मतलब विरोध थे दोनों में। वो कह रहा है कि लाख को पानी में डाल दीजिए, लेकिन वो सीधा था माखन चक्रवर्ती, वो कह रहा है नहीं, इसको जो है जो लाख को ये रहने दीजिए नदी के किनारे पर, जो किसी का नुकसान क्यों करेंगे हम लोग। तो उसने कहा कि नहीं, तो वो जो है लाख पर जाकर के बैठ गया, कहा कि पहले मुझे गिराओ। बहुत सारी चीज़ें हैं, कितना बताएं, जो है हमको शॉर्ट में बताना, केवल 15 क्वेश्चन देना है। और यदि आप चाहते हैं कि हम एक चैप्टर को पढ़ाएं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद भी आप कमेंट भी करें और शेयर करें, ताकि मैं एक से एक वीडियो, एक से अच्छा वीडियो आपके पास में ला सकूं। आइए देखते हैं आगे। हु केम एट द फतिक हाउस, फिर है क्लास लेसन 4 से देखते हैं वुमेन्स एजुकेशन। वुमेन्स एजुकेशन किसने लिखा है? वुमेन्स एजुकेशन डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने ही लिखा है। तो आइए देखते हैं। द होम कमिंग हो ही गया, द होम कमिंग रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। 8वां लेसन कौन वो जो है क्वेश्चन वुमेन्स एजुकेशन डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने लिखा है। तो व्हाट टाइप वुमेन, व्हाट टाइप TYPES, what types of women does society need? What type of women does society need? सोसाइटी को किस तरह औरतें आपकी आवश्यकता होती है, इसमें जो है वो कैसे चाहिए हमको? स्ट्रेंथफुल माइंड एंड ऑनेस्ट, स्ट्रेंथफुल अंडरस्टैंड मैनर एंड ऑनर, और सम्मानित हों। जिस प्रकार से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, सरोजनी नायडू हैं, इंदिरा गांधी थी, इस तरह के महिलाओं को भारत को आवश्यकता है। वुमेन्स एजुकेशन में बताया गया है, ताकि आप जो है वुमेन्स एजुकेशन के बारे में जानें। ओके, आइए इसमें एक और प्रश्न है। व्हाट टाइप वुमेन डज सोसाइटी द वुमेन, व्हाट टाइप ऑफ वुमेन डज सोसाइटी नीड? ये हो गया 8। ये है 9th प्रश्न जो है हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। क्लास 9th प्रश्न है, इसमें है व्हाट टाइप वुमेन डज सोसाइटी नीड। फिर है इसमें व्हाट वाज, इसमें नहीं है, ये नेक्स्ट चैप्टर का है। व्हाट वाज द राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय एंड
Raja Ram Mohan Rai advocated. ADVOCITED advocated. What was the Raja Ram Mohan Rai advocated? मतलब कि राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा को ये जो है इन्होंने सहयोग दिया? तो हेरिटेज ऑफ इंडिया में है ये चीज़ें। क्लास 9th 9 हो गए और 6 प्रश्न उसमें देने हैं जो है सप्लीमेंट्री के 9 6 15 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इसमें जो है हम ऐसे बता दे रहे हैं जो है व्हाट टाइप ऑफ मेंटल सोसाइटी नीड हो गया, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन ऑफ द वोमेन, ये आप लिख लेंगे जो है, क्योंकि मुझे 15 देने हैं, आप 2 ठो और बता देना एक्स्ट्रा जाके, ताकि आपको मतलब मान लीजिए वो नहीं आएगा लेकिन आप तभी भी उसको एक बार देख लीजिएगा। और इसमें क्या है कि वेद इसमें क्यों लिखी मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजा राम मोहन राय एडवोकेटेड यहाँ पर। आइए देखते हैं लेसन फर्स्ट से जो है उसमें द गोल्डन वॉच, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है द गोल्डन वॉच का। इसमें शंकु है, शंकु इज ए वेरी पुअर मैन एंड हिज वाइफ वाज प्रेग्नेंट, जो उसकी पत्नी है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और वो 2 बच्चे से पहले से ही दुखी रहता है। तो इसका जो क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इसका, वाई वाज शंकु कर्स हिमसेल्फ, वाई वाज शंकु CURSED cursed himself HIMSELF. This question is very most important for class 12th, and this question is very need. He get in the examination. Survivor Shanku was cursed himself because his wife was pregnant and he cannot load the burden of the अदर चिल्ड्रन, नेक्स्ट चिल्ड्रन जो चिल्ड्रन आने वाला था उसका भी भार जो है 2 बच्चे तो नहीं समझ रहे थे, एक भार और आ रहा है। तो इसलिए शंकु अपने आप को कर्स करने लगा, अपने आप को श्रापित करने लगा, अपने आप को श्राप देने लगा कि हाउ कैन बी मैनेज। इसके बाद देखेंगे आप 11 जो है वाई वाज शंकु कर्स हिमसेल्फ, शंकु जो है क्यों दुखी था। फिर यहाँ देखते हैं कि 11th में कि व्हाट वाज हिज वाइफ से, व्हाट वाज हिज वाइफ से, व्हाट क्या लाने के लिए कहा था, व्हाट डिड हिज वाइफ से टू ब्रिंग फ्रॉम मार्केट, उसकी पत्नी ने, जो शंकु की पत्नी थी, उसने अपने बच्चे के लिए क्या लाने के लिए मतलब कहा था, उसकी पत्नी बच्चों से क्या लाने के लिए कहा था। उसकी पत्नी ने क्या कहा कि शंकु एक्सक्यूज मी शंकु लिसन एंड टू टेक 2 बनाना एंड द ऑर्नामेंट फॉर द चाइल्ड्स बॉडी, 2 बनाना लाना है और मतलब लाना है, बच्चों को फोड़ा हो गया है और शंकु के पास शंकु है नो मनी टू ब्रिंग, उसने कह दिया कि ओके, उसने कह दिया ठीक है मैं ले आऊँगा, जब वो अपने फैक्ट्री के लिए निकला। तो यहाँ पर 11 हो गया लेसन। अब यहाँ पर जो है 12 क्वेश्चन देने वाले हैं कि 12 क्वेश्चन लेसन 2 से आएगा। ये तो क्या हो गया, ये हो गया किससे, द गोल्डन वाच से, किससे हो गया, द गोल्डन वाच से। दूसरा जो है देख रहे हैं व्हाट डिड हिज वाइफ से टू ब्रिंग फ्रॉम मार्केट। आगे देख रहे हैं यहाँ पर जो है लेसन 2 का क्वेश्चन कि हु वाज एस्ट्रोलॉजर, हु वाज एस्ट्रोलॉजर ASTROLOGER, हु वाज एस्ट्रोलॉजर, व्हाई वाज ही लीव द विलेज। एस्ट्रोलॉजर कौन था और वो जो है अपने गांव को क्यों छोड़ा। तो एस्ट्रोलॉजर वाज ए सिंपल विलेजर्स, he was son of the poor farmer, but he murdered a man in the influence of the alcohol,
इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द शराब के नशे में उसने एक आदमी का मर्डर किया था और ये गांव से भाग करके जब आया अपने नहीं दूसरे शहर में आकर रहने लगा तो ये ज्योतिषी बन गया। धीरे धीरे ज्योतिषी बनने के बाद एक दिन ये उसी व्यक्ति से मिला जिसका ये मर्डर किया था। ये तो पहचान गए लेकिन वो व्यक्ति ने इसको नहीं पहचान पाया क्योंकि साधु का वेश धारण किया, ज्योतिषी का वेश धारण करके ये अपना बैठा हुआ था। आइए देखते हैं यहाँ पर 13 प्रश्न। What did he say? What did he say to his wife? What did he say to his wife after the dinner? आफ्टर द डिनर, रात्रि का जो भोजन किया उसके बाद उसने अपनी पत्नी से क्या बताया? तो ही वॉज टेलिंग अबाउट द वाइफ टू बीइंग लेट, कि होने का कारण क्या था कि हु पर्सन आई मर्डर्ड ही केम टू मी एंड शो हिज हैंड टू मी एंड गिव मी वन आंसर 1 कॉइन्स, क्योंकि ये मारा था और इसको सब पता था कि जो है कि कहाँ इसका गांव है कहाँ नहीं, तो ये पूरा सही बता दिया और उसको विश्वास हो गया कि सही में ज्योतिषी बहुत ही अच्छे हैं और सच्चे हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर 14 में कि व्हाट वाज द चाइल्ड अट्रैक्टेड, व्हाट वाज द चाइल्ड अट्रैक्टेड, what was the child attracted in the fair, FAIR, what was the child attracted in the fair? जो छोटा बच्चा था वो मार्केट में क्या क्या चीज़ चाहता था? जब वो मेला लगा था पंचमी का तो वो क्या देखने के लिए उसको चाहिए था? स्वीट्स, टॉयज, गुलमोहर, गार्लैंड चाहिए थे। स्नैक चार्मर को, वो स्नैक चार्मर मतलब जो सपेरा होता है उसको देखना चाहता था। एंड राउंड अबाउट, और जो बड़ा झूला था उसको झूलना चाहता था बच्चे लोग। लेकिन जो फादर थे, उसके जो माता पिता थे, उसको बोले कि ये नहीं, कुछ ना कुछ दिला देंगे। बट व्हेन हिज पेरेंट्स वाज लॉस्ट, जब उसके माता पिता मेले में खो गए, क्या कहे, मेले में जब खो गए उसके माता पिता, तब क्या हुआ? तब बच्चा जो है क्या चाहता है? तब बच्चा जो है, आप इसको नोट कर लीजिए, जब बच्चे के माता पिता खो गए तो तब बच्चा क्या चाहता है? तब वो कुछ नहीं चाहता, उसे कुछ नहीं चाहिए। उसे क्या चाहिए? उसके केवल मम्मी पापा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक पर्सन मिला, उसके एक व्यक्ति मिला, उससे वो हर चीज़ दिलाने के लिए बोल रहा था कि मैं आपको हर एक चीज़ दिला दूं। तो उसने कहा नहीं, आई वॉन्ट टू ओनली माई पेरेंट्स। what did child wanted when his parents lost? ये दोनों में से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों में से एक आ सकता है कि जब वो मेले में घूम रहा था तो जैसे बच्चे होते जाते हैं अयोध्या भी, मान लीजिए वो आते हैं घूमने के लिए, कहीं मेला लगता है तो वो देखते हैं कि उनको टॉय चाहिए, तो फादर मदर जो है उनको देखते हैं कि नहीं ये ख़राब हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो उसमें स्वीट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मिठाई लेना, तो 1-2 मिठाई मान लीजिए कोई खिला देता है। फिर बच्चों को कितने मिठाई चाहिए, वो हर कलर के मिठाई चाहते हैं। फिर वो स्नैक चार्मर को देना चाहते हैं, फिर बहुत सारे खिलौने लेना चाहते हैं। तो इट इज़, लेकिन जब उसके माता पिता खो गए तो वो बच्चे को दिला रहे थे कि बेटा तुमको क्या चाहिए, तुम रोइए मत, यू डोंट क्राई, व्हाट डू यू वांट, आई गेट